हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ओके, तो मेक श्योर कि आपने इसका पहला पार्ट जरूर देखा हो। ओके, तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और जब इस स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक डेटा टाइप बना लिया है, तो जब भी हम स्टूडेंट का यूज़ करके वेरिएबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर S1 बनाया है, तो उसके अंदर ये वाले जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं वो एज अ मेंबर वेरिएबल हमें मिल जाते हैं। ओके, इस तरह से। और ये S1 क्या है? ये S1 एक वेरिएबल है। इसका हमने कुछ एड्रेस भी दिखाया इस तरह से आपको समझने के लिए। ओके, अच्छा, थोड़ी सी अभी हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि हम इन मेंबर वेरिएबल में किस तरह से वैल्यू को रखेंगे, किस तरह से उनकी वैल्यू को रिट्रीव करेंगे और पॉइंटर के साथ में किस तरह से डील करेंगे, उसको आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये जो S1 का हमने यहाँ पर मेमोरी डायग्राम दिखाया है, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको समझने के लिए दिखाया है। ठीक है कि ये S1 है, इसके अंदर ये 3 मेंबर वेरिएबल हैं। एक्चुअल में देखिए मेमोरी जो हमारी होती है वो सिक्वेंशियल मैनर में होती है, कुछ इस तरह से आप समझिए। ये जो रेड वाला डायग्राम हमने दिखाया है, तो जब हम S1 बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारे रैम के किसी भी लोकेशन पे सबसे पहले रोल नंबर को मेमोरी मिलेगी। रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट की मेमोरी पहले रोल नंबर को मिल जाएगी। फिर उसी से लगा हुआ 50 बाइट्स की मेमोरी, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर अरे बनाया है 50 साइज़ का, तो 50 बाइट्स की मेमोरी हमारे नेम अरे के लिए इस तरह से मिल जाएगी। ये एक अरे है ना, क्योंकि हमने अरे बनाया है। यहाँ पर भी हमने अरे दिखाया था, ये अरे है। तो ये अरे इस तरह से 50 बाइट्स का अरे मिल जाएगा, जिसका इंडेक्स भी हमने 0 1 से लेके 49 तक दिखाया है। फिर उसके बाद ये जो फी है ये डबल है, तो 8 बाइट्स की मेमोरी इस फी वेरिएबल को इस तरह से मिल जाएगी। तो एक्चुअल में जो मेमोरी डायग्राम है ये इस तरह से है। ओके, तो इसकी हमें नीड क्या है वो हम आगे समझेंगे। ओके, अभी के लिए हमने आपको बता दिया है कि इसका एक्चुअल में इस तरह से डायग्राम बनेगा, लेकिन अभी आपको ये नहीं समझना है, ये आपको बिल्कुल भी अभी नहीं समझना है, ये आपको बिल्कुल भी अभी नहीं समझना है, इसको भूल जाइए। जब भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे और वेरिएबल बनने के बाद उसके मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपको ये वाला डायग्राम इमेजिन करना है। ओके, ये वाला डायग्राम आपको इमेजिन करना है, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है S1 वेरिएबल के लिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन मेंबर वेरिएबल में हम वैल्यू किस तरह से रखेंगे और उसको किस तरह से रिट्रीव करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले यहाँ पर और मुझे स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कीवर्ड लिखूँगा स्ट्रक्ट, फिर मैं लिखूँगा डेटा टाइप का नाम। और यहाँ पर ये सेमी कॉलन ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, इसे आ जाना चाहिए, तो नहीं आया तो मैं लगा दे रहा हूँ। और इसके अंदर मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ रोल नंबर, कैर अरे बनाऊँगा नेम 50 साइज, और डबल टाइप का लेट से मैं फी नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। तो हमने लिखा डेटा टाइप का नाम। वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, डेटा टाइप का नाम देन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम हमारा S1 है, तो हमने डेटा टाइप लिखा स्टूडेंट, और S1 हमने वेरिएबल्स बना लिया है। अब अगर हमें और भी वेरिएबल बनाने हो तो लेट से हमने S2 बना लिया, और भी बनाने हो तो हम S3 नॉर्मल वेरिएबल की तरह, जैसे आपको अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाने तो आप बनाते हैं x कामा वाई कामा जेड, इस तरह से, है ना। तो उसी तरह से आपको ये भी वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 3 वेरिएबल बना लिया। अब ये 3 वेरिएबल बने होंगे S1 S2 S3। अभी के लिए मैं S3 हटा दे रहा हूँ, S1 S2 बन गया। तो S1 S2 का जो मेमोरी डायग्राम होगा वो ये वाला होगा, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो S1 के अंदर मेंबर वेरिएबल हैं, ये रोल नंबर नेम फी, इनमें मुझे वैल्यू रखना है। तो आप बताइए, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ ऐसे रोल नंबर इक्वल टू 7077, कुछ हमने वैल्यू रख दिया। देखिए वो एडवांस कंपाइलर है, यहाँ पर एरर दे रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जो ये रोल नंबर हमने लिखा वो S1 वाला है कि S2 वाला है, ये रोल नंबर S1 को बिलोंग करता है कि S2 को बिलोंग करता है, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि S1 S2 जो बना है दोनों के अंदर रोल नंबर है ना, वो दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो रोल नंबर है वो S1 वाला है कि S2 वाला है। तो हम यूज़ करते हैं डाट ऑपरेटर का। अगर मुझे S1 के रोल नंबर में वैल्यू को रखना है तो हम लोग लिखते हैं S1 डाट, क्या लिखते हैं, S1 डाट लिख देते हैं।
तो S1 डॉट रोल नंबर लिखना ये बताता है कि रोल नंबर जो यहाँ पर लिखा है वो S1 वाला है ना। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ S2 डॉट, जैसे ही हमने डॉट लिखा देखिए ये एडवांस वो है विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर रहा है। जैसे हमने लिखा S2 डॉट तो वो बता रहा है कि आप फ़ी यूज़ कर सकते हैं, नेम यूज़ कर सकते हैं, रोल नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसके भी रोल नंबर में मुझे 707 लेट से 6 रखना हो तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं, है ना, वैल्यू को रख सकते हैं। तभी मैं इसको हटा रहा हूँ, S1 की बात करते हैं। अब S1 के रोल नंबर में हमने वैल्यू रख दिया 7077, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा 7077, इस तरह से यहाँ पर ये चला जाएगा वैल्यू जो भी हमने रखा है ना। अब दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि अब हमें नेम में वैल्यू रखना है, तो मैं लिखूँगा S1 डॉट, जैसे ही हमने देखिए डॉट लगाया यहाँ पर नेम में सजेस्ट करा तो मैं नेम को इक्वल कर दूँगा और मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, लेट से मैं अपना नाम रख देता हूँ मुनि सिंह। अब यहाँ पर बताइए कि इधर आ रहा है, इधर बिल्कुल आएगा। आप क्या कर रहे हैं कि कैरेक्टर अरे बनाया है और उसमें इस तरह से वैल्यू को असाइन कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। आप ऐसा ना करें। जब आपको कैरेक्टर अरे में इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग को कॉपी करना हो तो आप strcpy जो स्ट्रिंग में फंक्शन होता है उसको यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, strcpy। यहाँ पर सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, सजेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके लिए मुझे स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। ओके, हमने इंक्लूड कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा strcpy, देखिए वो आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए सजेस्ट आ रहा है ना strcpy। अब स्ट्रिंग cpy में क्या लिखते हैं, हम टारगेट अरे लिखते हैं। किस अरे में मुझे कॉपी करना है, तो जो S1 के अंदर अरे हैं उसके नेम में कॉपी करना है, कामा क्या कॉपी करना है, मुनि सिंह को कॉपी कर दो। इस तरह से हम लोग वैल्यू रखेंगे। ओके, ये वाली लाइन तो आप बिल्कुल भी ना लिखें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर S1 डॉट मैं लिखूँगा फ़ी, देखिए सजेस्ट कर रहा है तो मैं इंटर कर दूंगा फ़ी। लेट से मैं लिख देता हूँ 5.6, ये लैक्स में है। ओके, तो 5.6 लैक्स। तो इस तरह से हम मेंबर वेरिएबल्स में वैल्यू को रखते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से मेंबर वेरिएबल्स में हम वैल्यू को रखते हैं। अब जब हमने वैल्यू रख भी लिया है तो मुझे उसे प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं लगाता हूँ सी आउट। प्रिंट करने के लिए भी S1 डॉट आपको लगाना पड़ेगा रोल नंबर, फिर स्पेस S1 डॉट, उसके बाद नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर स्पेस और उसके बाद S1 डॉट फ़ी को प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। तो हमने किस तरह से वैल्यू को रखा और वैल्यू को प्रिंट किया है उसको आप समझिए। ओके, तो हमने प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पर देखिए, और ये देखिए रोल नंबर, नेम और फ़ी यहाँ से हमारा प्रिंट हो गया है। तो ये हमने वेरिएबल बनाया। उसके बाद वेरिएबल्स के जो मेंबर वेरिएबल हैं उसको हमने इनिशियलाइज किया। अगर डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हमें अगर वैल्यू असाइन करनी है, जैसे S2 बना है, S2 में भी हमने वैल्यू रखा नहीं है, डिक्लेरेशन के टाइम पर अगर आपको वैल्यू रखना है तो आप उसी क्रम में आप वैल्यू को रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे ये रोल नंबर के लिए वैल्यू, तो ये जो 7075 है ये रोल नंबर में जाएगा। फिर ये जो नेम है वो इस अरे में चला जाएगा, फिर ये वाली जो वैल्यू डबल वो इसमें चली जाएगी। तो जिस आर्डर में आपने वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर के अंदर, उसी आर्डर में आप वैल्यू को असाइन करेंगे। और अगर S2 में जो वैल्यू रखा उसी में मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और S1 की जगह पर मैं S2 कर दूंगा, बस, है ना। उतना ही तो चेंजेस करना है। मैं इसको देखिए ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। देखिए 2 लाइन हमारे पास यहाँ प्रिंट हो गया, है ना। अब देखिए S1 क्या है, एक वेरिएबल है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ये मानते हो आप ना, एड्रेस तो होगा क्योंकि वेरिएबल तो एड्रेस होगा कहीं ना कहीं। तो क्या मैं इसका एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल में रख सकता हूँ, बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस रख सकते हैं। तो मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंटर का टाइप क्या होना चाहिए, जिस टाइप का S1 है, S1 का टाइप क्या है, स्टूडेंट है, तो मुझे स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा स्टूडेंट स्टार पी, हमने लिखा स्टूडेंट स्टार पी, तो पी हमने एक पॉइंटर बनाया है और इस पी का टाइप क्या है, स्टूडेंट है। अब
तो अब इस P में हम लोग S1 का एड्रेस रख सकते हैं। तो S1 का एड्रेस पाने के लिए मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ S1। तो देखिए हमने P में S1 का एड्रेस रख दिया है ना। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, S1 नहीं, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ S3, और P में S3 का मैं एड्रेस रखता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया कि S3 का एड्रेस P में रख दिया, जो कि एक पॉइंटर है। तो अब इस पॉइंटर का यूज़ करके इस S3 के मेंबर वेरिएबल में किस तरह से वैल्यू को रखना है, उनको रिट्रीव करना है, हम लोग उसको सीखते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ नीचे। अब जब हम मेंबर वेरिएबल की बात करते थे तो उनके ये जैसे वेरिएबल है, तो वेरिएबल का यूज़ करके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस जब करते थे तो डॉट ऑपरेटर लगाते थे, है ना। हम लोग देखिए यहाँ पर डॉट ऑपरेटर लगाए हैं। लेकिन जब हम लोग पॉइंटर का यूज़ करके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो हम लोग डॉट ऑपरेटर नहीं, एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने S1 डॉट रोल नंबर लिखा है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग पॉइंटर का यूज करने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे P एरो। जैसे ही देखो हमने एरो लगाया तो P में हमने एड्रेस रखा है S3 का, तो इसलिए जो S3 के मेंबर वेरिएबल हैं नेम रोल नंबर फी, उसको यहाँ पर देखिए ये कंपाइलर सजेस्ट कर रहा है, ये विजुअल स्टूडियो कोड हमें सजेस्ट कर रहा है। और यही अच्छी बात है विजुअल स्टूडियो कोड की। ओके, तो हम लोगों ने देखिए जैसे ही P एरो लिखा, ये हम लोगों को सजेस्ट कर रहा है ना। तो मैं सिंपली रोल नंबर में क्लिक कर दूंगा और मैं लिख देता हूँ 7075, इस बार मैं कर दे रहा हूँ। ओके, फिर से मुझे क्या करना है, मुझे नाम रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से strcpy फंक्शन को यूज़ करूँगा। P एरो नेम में हमें रखना है ना। क्या रखना है, लेट से सागर को हमने रख दिया, कॉपी कर दिया। ओके, फिर लिखूंगा P एरो फी, इसमें हम क्या रखना है, लेट से 7.8 रख दिया, है ना। तो जिस तरह से एरो ऑपरेटर का यूज़ करके हमने मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया तो उसमें वैल्यू रख दी। अब अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और S2 इसकी जगह पर मैं लिखूंगा P एरो। इस तरह से देखिए P एरो लिखते ही सजेस्ट करने लगता है ना। मैं लिखूंगा क्या, P एरो, क्या लिखूंगा, P एरो, इस तरह से। समझ में आया। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, आप देख लो चाहे। ये देखो 7075 सागर और 7.8 प्रिंट हो गया है। तो इसको किस तरह से वेरिएबल का यूज़ करके चाहे हम वैल्यू रखें उसके मेंबर वेरिएबल में, या पॉइंटर का यूज़ करके भी हम वैल्यू को इस तरह से रख सकते हैं और उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जब भी हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो याद रखना हम लोग एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और जब हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से S3 भी हटा देता हूँ और मैं S2 भी हटा देता हूँ। कुछ और चीज़ें समझते हैं। ओके, और मैं S1 यहाँ पर हमने बनाया है, ये हमारा S2 है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास S1 है। अब मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं जो ये हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, इसको हमने किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया है ना। हमारे पास जैसे मेन फंक्शन है, हम और भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं। लेट्स से फन फंक्शन है ना, कई सारे फंक्शन बना सकते हैं। तो जब हमने इस स्ट्रक्चर को बाहर डिफाइन किया है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन किया, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। और अगर ये इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन हमने किया है तो हम ये स्टूडेंट डेटा टाइप का यूज़ किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। मैं इस स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर भी बना सकता हूँ एस नाम से, इस तरह से, है ना। लेकिन अगर मैं इसको कट करके, मान लो अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दूं इस तरह से, तो हमने क्या किया कि हमने अब इस स्ट्रक्चर का ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं किया बल्कि लोकल डिक्लेरेशन कर दिया, जो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। तो अगर हमने किसी भी स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर बना दिया तो इस स्टूडेंट डेटा टाइप का यूज हम सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही कर पाएंगे। हम इस स्टूडेंट का यूज़ करके वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते हैं। देखिए जैसे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को मेन के अंदर डिफाइन किया है तो ये S1 हमने बनाया तो कोई एरर नहीं है। लेकिन जब हमने ये स्टूडेंट यहाँ पर बना दिया
तो ये इरर आ रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि फंक्शन ऊपर है इसलिए इरर आ रहा है, मैं इसको नीचे भी कर दूं तो भी वो इरर आएगा, ये देखिए। क्योंकि अब जो इसका स्कोप है, इस स्ट्रक्चर का जो स्कोप है, ये उसी मेन फंक्शन के अंदर ही सीमित है। तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि इस डेटा टाइप का यूज आप हर एक फंक्शन के अंदर बनाना चाहते हैं, हर एक फंक्शन के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कट करके इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दूँ, तो देखिए यहाँ से इरर चली गई, लेकिन यहाँ से तो इरर चली गई, लेकिन मेन फंक्शन में इरर आ गई है ना, मेन फंक्शन में इरर आ रही है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर का यूज हर एक फंक्शन के अंदर करना चाहते हैं, तो बेटर यही होगा कि आप उसका क्या करें, ग्लोबल डिक्लेरेशन करें, इस तरह से किसी भी फंक्शन के अंदर ना करें। तो ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। देखिए, तो जब हमने इस स्ट्रक्चर को ग्लोबली बना दिया, तो ये स्टूडेंट एक डेटा टाइप की तरह काम करेगा, और इस डेटा टाइप का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर नहीं, किसी भी फंक्शन के अंदर, है ना। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ। ओके, हमने जो S1 वेरिएबल बनाया यहाँ पर, इसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू इनपुट किया, उसको प्रिंट किया, ये हम मेन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि S1 में इनपुट लेने के लिए मैं एक क्या करूँ, मैं एक फंक्शन बनाऊँ, मैं एक फंक्शन बनाऊँ। मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लेट से वायर्ड गेट स्टूडेंट डिटेल नाम से मैं एक वेरिएबल फंक्शन बनाता हूँ, और जो ये वाली कोडिंग है, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, स्ट्रक्ट, अब स्ट्रक्ट तो कीवर्ड मुझे लिखना नहीं है, स्टूडेंट एस नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एस क्या, मैं S1 बना लेता हूँ। ओके, और फिर जो ये इनपुट वाला काम था, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया S1, उसमें हमने वैल्यू को इनपुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और मैं क्या करूँगा इस फंक्शन से ना, मैं इस फंक्शन से क्या करूँगा, जो S1 में है, जो S1 में है उसको रिटर्न कर दूँ। हमने क्या किया S1 में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, S1 की वैल्यू जो भी थी, S1 में जो भी डेटा था उसको रिटर्न किया। तो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप भी चेंज होगा, और किस टाइप की हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप स्टूडेंट हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये इरर यहाँ से हट गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद जो भी डेटा रिटर्न होके आएगा स्टूडेंट टाइप का, उसको मैं इस वाले S1 में रख सकता हूँ। ये देखिए, है ना। यहाँ पर आप समझिए हमने क्या किया, इस फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया है S1। देखिए S1 SMA का एग्जाम्पल है। हमने S1 को न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नहीं बनाया है, ये SMA का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, जो S1 का डेटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा, और इस वाले S1 में कॉपी हो जाएगा, है ना। यार मैं इसको S बना दे रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद भी अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो फिर दिक्कत ही है ना। तो जो इस S का रिकॉर्ड रिटर्न होके आया वो इस S1 में चला जाएगा, और यही वाला सेम रिकॉर्ड S1 में आ गया, तो हम S1 को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पर पूरा हमारा रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। देख लीजिए, ये प्रिंट वाला हमने काम कहाँ किया है, इस फंक्शन में किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्रिंट करने के लिए भी मैं एक फंक्शन बनाऊँ। ओके, तो मैं लिखता हूँ वायर्ड शो स्टूडेंट डिटेल में बना लेता हूँ। ओके, तो मुझे ये जो S1 का डेटा है वो इस फंक्शन के अंदर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करते समय S1 पास करना पड़ेगा, है ना। तभी तो भैया उसके अंदर हमें S1 का डेटा मिलेगा। तो हमने S1 को क्या किया, पास कर दिया। अब S1 को अगर हमने पास किया है तो ये फंक्शन इस S1 को रिसीव करेगा। तो मैं लेट से S नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, लेकिन इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो इस S1 का रिकॉर्ड कहाँ चला गया, इस S में चला गया। मैं इसको भी S1 ही रखूँगा। ये S1 जो है वो इस फंक्शन के अंदर है, ये S1 मेन फंक्शन के अंदर है, और हम डिफरेंट फंक्शन के अंदर सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, जो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला S1 ये वाला S1 अलग अलग है, ठीक। और जो प्रिंटिंग वाली लाइन है,
मैं इसको यहाँ से कट करके इस फंक्शन के अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो जो इस S1 का डेटा है, S1 डॉट रोल नंबर, जब ये S1 लिख रहे हैं मतलब ये वाला S1 है, लोकल वेरिएबल, यहाँ से प्रिंट हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, हमने मेन फंक्शन में जो भी हमारी खिचड़ी पक रही थी उसको हटा दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया, है ना, सेपरेट सेपरेट हमने कर दिया। ये देखिए, और अगर मैं रन करूं अपने प्रोग्राम को तो हमारा फिर से सारा चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट हो रहा है ना। तो आई होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा, है ना, कि हमने फंक्शन बनाए वैल्यू को गेट करने के लिए। अब यहाँ से आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वैल्यू असाइन ही करो। आप यूज़र से एक इंटीजर, यहाँ पर आप मैसेज दो सी आउट इंटर रोल नंबर जो भी इंटर आए एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू उस वेरिएबल का नाम लिख दो। फिर इंटर आई स्ट्रिंग, उसको आप कैर अरे में ले लो, फिर कैर अरे का यहाँ पर नाम लिख दो strcpy लिख के, एस डॉट नेम कामा यहाँ पर कैरेक्टर अरे का नाम लिख दो। फिर इंटर फी वाला मैसेज आप दो, जब फी वो इंटर करे तो एस डॉट फी इक्वल टू उस वेरिएबल का नाम लिख दो। तो आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि असाइन ही करो, है ना। आप सारा पार्ट देख रहे हैं कि नहीं हमारे C++ की सीरीज का? नहीं देख रहे हैं तो बीच में नहीं समझ में आया, क्योंकि इतना गजब कोर्स ही मैं बना रहा हूँ, हर एक चीज़ में आपको डिटेल में सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमने क्या किया कि फंक्शन बना लिया है, दो फंक्शन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को क्या करने के लिए, इनपुट करने और प्रिंट करने के लिए। ओके, अच्छा मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हमने यहाँ पर एक क्या बना है, वेरिएबल S1, उसमें हमने वैल्यू भी रख लिया, प्रिंट भी कर लिया। मान लीजिए मेरे पास एक और वेरिएबल हूँ स्टूडेंट S2 नाम से, तो उसको भी अगर उसमें भी अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ इस तरह से, है ना। और मैं शो डिटेल फंक्शन को फिर से कॉल कर सकता हूँ और उसमें मैं S1 की जगह पर S2 पास कर सकता हूँ, है ना। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं तो वैल्यू सेम होगी। जो वैल्यू S1 में यहाँ पर आएगी वही वैल्यू S2 में भी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन हम इन दोनों फंक्शन का यूज किस तरह से फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं S1 और S2 के साथ में, आपको ये समझना है ना। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर यूजर्स इनपुट लेके वैल्यू को रखता तो दोनों की वैल्यू हमें S1 और S2 की वैल्यू जो होती वो अकॉर्डिंग टू यूज़र जो इनपुट करता वो आ जाती, है ना। ये देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू आ गई है। तो अब इन दो फंक्शन का यूज आप बार बार कर पा रहे हो, है ना। नहीं तो S1 का डेटा प्रिंट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ता लेने के लिए, फिर प्रिंट करने के लिए। इसी तरह S2 के लिए भी आपको फिर से इनपुट लेने के लिए और प्रिंट करने के लिए लिखना पड़ता। तो वो सेम कोड हम लोग बार बार यूज कर रहे होते, इसीलिए हमने फंक्शन बना दिया, है ना। और डायनेमिक अगर आपको डेटा चाहिए तो आप ये वाला हटा दीजिए, आप यूजर से इनपुट कर लीजिए, है ना, है कि नहीं। यूजर से इनपुट किस तरह से करेंगे, मैं लिख लेता हूँ कोड को। तो देखिए हमने क्या किया कि वो जो हमने इनिशियलाइज़ किया था उसको हमने कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैसेज दे दिया इंटर रोल नंबर। तो जो भी रोल नंबर यूजर इनपुट करेगा वो सी इन एस डॉट रोल नंबर करके वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो यूजर से किस तरह इनपुट लेना है वो भी देखिए। देखिए आफ्टर ऑल हमें रोल नंबर को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर नेम में एस डॉट नेम, फिर फी में एस डॉट फी, है ना, है कि नहीं, सेम चीज़ है कि नहीं। मैं इसको रन कर देता हूँ और वही देखिए S1 के लिए हमने गेट स्टूडेंट डिटेल को कॉल किया तो यहाँ से वो डेटा जो भी आएगा S में वो रिटर्न हो जाएगा, है ना। इसी तरह से इसको प्रिंट करने के लिए हमने यूज कर लिया दोनों के साथ में। मैं इसको एक बार रन करता हूँ और यहाँ पर देखिए वो कह रहा है रोल नंबर 7077। और देखिए यहाँ पर आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट नहीं करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टी वर्ड, यानी कि स्पेस से सेपरेट एक ही वर्ड आप इनपुट करेंगे। वो ऐसा क्यों है वो हम आगे आपको बाद में बताएंगे। फिर देखिए ये हमारा डिटेल यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर ये दूसरे S2 के लिए मांग रहा है तो मैं लिख देता हूँ 7076। इस बार मैं टाइप कर देता हूँ वशिष्ठ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से 7.8 और ये देखिए हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना। अब मल्टी वर्ड अगर आप इनपुट करेंगे ना तो वो थोड़ा काम गड़बड़ हो जाएगा। वो ऐसा क्यों होता है वो पहले ही मैं आपको C लैंग्वेज में बता चुका हूँ
लेकिन फिर हम अगर मैंने जैसे लिख दी, अगर हमने मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट कर दिया स्पेस दे करके, तो ये सारा काम देखिए बिगड़ जा रहा है। देखिए हमें फ़ी इनपुट करने का चांस ही नहीं मिला। ये हमारा यहाँ पर देखिए सिर्फ मुनी को रीड किया है, फ़ी वाला जो रिकॉर्ड था ये सिंघना वो उसमें चला गया है। ओके, तो यहाँ पर ये इधर आ जा रहा है, ये क्यों आता है बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।